आप नाम बताइए अपना पहले। नमस्कार जी, मेरा नाम पवन है। कहाँ काम करते हो आप? मैं कैलाश हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और यहाँ से दवाई कब से खा रहे हो? अब तो काफ़ी टाइम से बंद कर दिए। शुरू जब कब की थी? स्टार्टिंग में जब मुझे शुगर हुई थी तो मैंने 1 साल कंटिन्यू खाई। हाँ। और जैसा इन्होंने डाइट चार्ट वगैरह बताया था मुझे, उस डाइट चार्ट और एक्सरसाइज को फॉलो किया। एक शुगर तो मेरी 1 महीने में कंट्रोल हो गई। 1 महीने में बिल्कुल नॉर्मल आ गई। लगातार कितने दिन खाई थी आपने? लेकिन मैं 1 साल तक कंटिन्यू खाता गया। हाँ। तो अब जब मैं लगातार 1 साल खा रहा तो फिर मेरी डाउन होने लगी शुगर। हाँ। कितनी आ रही थी? खाने पे 1 साल बाद हाँ, मतलब जब डाउन होनी शुरू हो गई थी डाउन कितनी? हो गई, फिर 60 तक पहुंच गई थी। अच्छा। 60-65 ऐसे आने लगी। तो फिर मेरे को एडवाइस इन्होंने ही करा था कि बंद कर दो। अब मैंने बंद कर दिया है। मैं A to Z सारी चीजें खाता हूँ। कितने दिन हो गए आपको बंद करे हुए? बंद करे हुए मैंने जुलाई से ही बंद कर दी थी। मतलब जुलाई आज से लगभग 1 साल ही हो गया, 8-9 महीने के आसपास हो गया। जब से आधी चम्मच 1 चम्मच कुछ नहीं खा रहे हो आप? एक टाइम में नहीं खा रहे? कभी कभी ऐसे ले लेता हूँ, वरना नहीं। अच्छा। जैसे कभी मैंने मीठा ज्यादा खा लिया तो ले लेता हूँ, वरना नहीं। अभी ये शुगर लेवल कितना आ रहा है आपका? 9 शुगर बजे मेरा आप ऐसे चेक चलता करते है हैं? 90-95। अच्छा। और फिर 100 के समथिंग ही रहता है। अच्छा। रिजल्ट बहुत बढ़िया है इसका। मैंने तो स्टार्टिंग में कंट्रोल कर ली। तो आपको शायद पहले ही एकदम डिटेक्ट होते तुरंत आ गए थे ना आप तो? हाँ, मैंने जब मेरे यूरिन में शुगर आई थी जब ही आ गया था मैं आपके हाँ। पास। फिर मेरी शुगर रैंडम करवाया था मैंने, 300 समथिंग रैंडम था मेरा। तो 1 हफ्ते में रिजल्ट वैसे तो सही आया। फिर मैंने 1 महीना खाया, डाइट वगैरह फॉलो करी, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। तो अब खाने आपने तो मुझे 3 महीने के लिए बोला था, लेकिन मैंने 1 साल खाई हाँ। ताकि जड़ से ही खत्म करूँ उसे। तो अब मैं A to Z सारी चीजें खाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती शुगर में। तो अब कोई किसी तरह का परहेज, अब तो कोई परहेज नहीं है। एक्सरसाइज वगैरह करते हो? शुगर है। एक्सरसाइज वगैरह करते हो? हाँ, एक्सरसाइज वगैरह, घूमना, साइकिलिंग, ये तो है। कितने घंटे कर लेते हो? आधा घंटा 15 मिनट ऐसे करता हूँ। ठीक है। खाना खा के टहलता जरूर हूँ। कुछ बताना चाहोगे? लोगों से ये कहना चाहूँ बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और जिस तरीके से ये बताते हैं डाइट चार्ट वगैरह फॉलो करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जल्दी रिकवर हो जाओगे। एक 118 आई है। अच्छा। अब ये बताइए, ये तुम्हें कितने दिन से डायबिटीज थी? साल भर हो गए। साल भर हो गया है। साल भर पहले तुमने फिर क्या किया? उस समय कितनी शुगर रीडिंग आई थी उस समय? जब फर्स्ट टाइम करवाया था, जैसे क्या कहें, जोर से। जब पहली बार करवाया था तो 580 आया था खाना खाने के बाद। अच्छा और फास्टिंग में आया था 360। अच्छा। 10 दिन मैंने एलोपैथिक दवाई खाए। हम्म उसके बाद फिर मैंने हेल्थ जड़ी बूटी शुरू कर दिया था। हम्म तो 2-4 दिन वो खाने के बाद एलोपैथिक बंद कर दिया। हम्म फिर वही चल रहा अभी तक। और सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह सब करते ही है। तो ये जड़ी बूटी की पहले कितनी डोज शुरू करी थी तुमने? टैबलेट ली थी या पाउडर लिया था? मैंने टैबलेट ही लिया था, पाउडर मुझसे खाया नहीं जाता। तो वो पाउडर वो हाँ, कड़वा है एक्चुअल में। ये नहीं लिया था, ये लिया था। मैंने ये टैबलेट ही लिया जो लिखा हुआ है इसी। तो ये शुरू में कितनी मात्रा में ली थी तुमने? लिखा तो है, एक्चुअली वो देख के ही लिया है। अच्छा। जैसे लिखा हुआ है ना, उसी तरह ऐसे- लिया हाँ, था। इसी तरह लिया। अब कितनी मात्रा में ले रहे हो तुम? अभी तो एक सुबह एक शाम ले रहा हूँ तो फिलहाल। इसमें तो शुरू में तो 4-4 गोली थी। हाँ, शुरू में 4-4, 5-5 भी ली मैंने। 5-5 गोली भी। हाँ। कितनी बार ली दिन में? दिन में 15 गोली खा जाता था। शुरू में ये वाली शुरू में 15 गोली खाई। हाँ। फिर उसके कुछ दिन के बाद कितनी करी? फिर वो कम हो गया, फिर थोड़ी गोली कम करी, इसी तरह से। अब कितनी मात्रा पे आ रहे हो? अब तो एक मात्रा है। अब तुम ऐसा करोगे, अभी तुम्हारी ये जो रीडिंग है 118 आई है, तो ये कितनी देर पहले खाना खाया था तुमने? खाना अभी 2 घंटे पहले खाया था। हाँ, अब तुम एक काम करोगे, अब सुबह वाली लेनी बंद कर दीजिए। ठीक है, अब रात को केवल एक टैबलेट ले लो। ठीक है। और सुबह कितना घूमते हो? सुबह 1 घंटा 1 घंटा, रनिंग। हाँ, है ना? हाँ। अगर तुम सुबह घूमे हो इसीलिए तुम्हारी शुगर इतनी जल्दी कंट्रोल हुई है। अच्छा। अगर तुम सुबह ना घूमते तो आज भी तुम 4-4 गोली खा रहे होते। अच्छा। या फिर मैं बोलता कि शुगर पाउडर 2-2 चम्मच लो। तुम ये जो सुबह घूमे हो 1 घंटा,
उसकी वजह से तुम्हारी ये शुगर लेवल इतना तेज कंट्रोल हुआ, और अब ये दवाई भी लगभग बंद के कगार पे आ गई है कि कहाँ 15 गोली एक दिन में थी, कहाँ केवल 1 गोली मैंने कर दी रात को। तो हालांकि 1 गोली बंद मत करना है, मेंटेन रखने के लिए ठीक है, लेकिन अगर सुबह पैदल चलना बंद कर दिया तो शुगर दोबारा हो जाएगी, ये ध्यान रखना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा गिरिराज सोनी। गिरिराज सोनी। कहाँ रहते हो यहाँ ये पे? सोननगरी में रहती हूँ। स्वर्ण नगरी तो यही ग्रेटर नोएडा हाँ, में है। सोननगरी में रहती अच्छा, उम्र कितनी है तुम्हारी? हूँ। मेरी 50 होने वाली, 50 होने वाली। 50। जिनको शुगर है उनको आप क्या सलाह देना मैं तो चाहोगे? यही सलाह देता हूँ कि भैया जहाँ से मैं खा रहा हूँ वो लो, तो फायदा करता है, बढ़िया करा है, मैंने तो आजमाया हुआ है, तो इसीलिए वही मैं सलाह देता हूँ। अच्छा, तुमने एलोपैथिक छोड़ के जड़ी बूटी पे क्यों आए तुम? मुझे वो लगा कि उसमें साइड इफेक्ट हो सकता है बाद में, मतलब ज़्यादा वो तो चलता ही रहेगा वो, तो वो उससे ज़्यादा नुकसान होएगा बाद में, तो इसीलिए कई लोगों ने मुझे सलाह दिया कि भैया आयुर्वेदिक लो, तो मैंने इसीलिए आयुर्वेदिक लिया। अच्छा, इसके शुगर के अलावा और भी कुछ फायदे नजर आएंगे तुम्हें? इसमें यार और तो मैंने कितना नोटिस नहीं किया, लेकिन जो बीमारी था वो तो सही हुआ भाई इतना। हाँ, कुछ वजन कम हुआ होगा? वजन तो कम हुआ मेरा, जब शुगर हुआ था हाँ। तो 18 किलो के आसपास वजन कम हो गया था मेरा। उसके बाद फिर जैसे हमने शुरू किया धीरे धीरे वजन भी ठीक ठाक बढ़ने लगा, अभी है 82 या 3 हो गया। तो नॉर्मल मेरा इतना ही रहा, शुरू से इतना रहता, पहले भी इतना ही रहता था। ठीक है, धन्यवाद। ये अभी जो आपने इन सज्जन का फीडबैक डायबिटीज के बारे में सुना है, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, एक दीमक है जो शरीर को धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती जाती है, या दूसरे अर्थों में कहें तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है, क्योंकि जिसको एक बार डायबिटीज हो गई उसको जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो उन दवाइयों के फिर साइड इफेक्ट्स और डायबिटीज की वजह से धीरे धीरे उनका हार्ट वीक होने लगता है। हार्ट वीक होने का परिणाम ये होता है कि या तो वो बीपी लेने लगता है या उनको ब्लॉकेज होने लगता है, और धीरे उसके कुछ साल के बाद फिर हार्ट सर्जरी की नौबत आ जाती है। जब डायबिटीज पुरानी होती है तो अक्सर लीवर फैटी हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, और धीरे धीरे किडनी पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है। जितने भी हार्ट के ऑपरेशन होते हैं उनमें ज़्यादातर वे व्यक्ति होते हैं जो डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। इसी तरह से जितनी भी किडनी की डायलिसिस होती है 80% वे लोग होते हैं जो डायबिटीज से पुराने पेशेंट होते हैं। उसकी वजह होती है कि एक तो डायबिटीज शरीर के सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, ऊपर से जो मेडिसिन जो कभी बंद नहीं होती बल्कि डोज उसकी बढ़ती चली जाती है, और कुछ लोगों को तो ये है कि रोज टैबलेट भी काम नहीं करती तो फिर इंसुलिन इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं। उसका दुष्परिणाम आगे चल के यही होता है कि वो किडनी और उनके लीवर और हार्ट सब डैमेज होते चले जाते हैं, और शरीर इतना बेकार हो जाता है कि आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जड़ी बूटियों में इतनी ताकत होती है कि ये डायबिटीज एक्चुअल में क्या है, जब पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन बनाती हैं। जड़ी बूटियाँ क्या काम करती हैं कि ये उसके अंदर पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन बनवाना शुरू करती है। इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर है जामुन, नीम, और आपका ड्राई करेला, फ्लैक्सीड, पनीर डोडा, ब्लैक कैरावे, अमलाकी, गोखरू, विविध की, हरित की, फेनुग्रीक सीड, इंदरजो, गुड़मार, कुटकी, ब्लैक क्यूमिन, दारू हल्दी, चिरायता। ये जो चिरायता, कुटकी और दारू हल्दी और इस तरह के कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, ये पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। जबकि कुछ जैसे प्रोडक्ट हैं जो अन्य कंपनियों में भी सेम होते हैं, जैसे करेला हुआ, जामुन हुआ, ये तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में आपको मिलेंगे, लेकिन चिरायता, कुटकी, दारू हल्दी, कुछ ऐसे इसमें और प्रोडक्ट्स हैं जो आमतौर से अन्य प्रोडक्ट्स में नहीं मिलते हैं। इन्हीं की वजह से ये प्रोडक्ट हमारा हिट हो रहा है, क्योंकि ये पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन बनवाना शुरू करता है। ये 2 फॉर्म में मिलता है, एक पाउडर फॉर्म में, एक टैबलेट फॉर्म में। इफेक्टिव पाउडर फॉर्म में ज़्यादा होता है,
इसकी वजह ये है कि इसी पाउडर को जब टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट बनाने के लिए गोंद कतीरा उसको टैबलेट बाइंडर के रूप में यूज करना होता है। गोंद कतीरा थोड़ा सा इनके जो इंग्रेडिएंट उनके असर को कम करता है, तो इसलिए असर पाउडर का ज़्यादा होता है, टैबलेट का असर कम होता है, लेकिन पाउडर कड़वा होता है। लेकिन हमारी सलाह यही रहती है कि प्रयास करें कि इस कड़वे पाउडर को लिया जाए। जो लोग कड़वा पाउडर नहीं खा सकते उनको हम सजेस्ट करते हैं कि टैबलेट ली जाए। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि इसकी डोज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे इन सज्जन का आपने सुना कि शुरू में 4-4 गोली दिन में 3 बार ली, 4-4 गोली से अभी 1-1 गोली पे आ चुके हैं। 1 गोली से भी मैंने अब इनकी डोज केवल रात को 1 गोली कर दी है, यानी कि डोज कम होती चली जाती है। जबकि आपने देखा होगा अन्य जो पैथी है उनमें डोज बढ़ती चली जाती है, बढ़ते बढ़ते इंसुलिन तक पहुंचती है। तो इसके अलावा इसका जो प्रोसीजर होता है, डिब्बे के अंदर एक पम्पलेट निकलता है। उस पम्पलेट पे पूरा प्रोसीजर, इसको क्या क्या फॉलो करना होता है, सब मेंशन होता है। धन्यवाद।